खबर इस वक्त है कि गृह मंत्रालय की टीम लेह पहुंची है। कल हुई हिंसा की जांच के लिए लेह पहुंची है टीम। हिंसा के बाद नुकसान का जायजा टीम लेगी। लेह में अधिकारियों से मुलाकात करेगी टीम। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की टीम लेह पहुंची है। कल हुई हिंसा की जांच के लिए टीम पहुंची है लेह। हिंसा के बाद नुकसान का जायजा लेगी टीम। लेह में अधिकारियों से भी मुलाकात ये टीम करेगी। तो गृह मंत्रालय की टीम लेह के हालात के बाद अब लेह पहुंच चुकी है, जहां पर आपको बताते चलें कि कल हुई हिंसा की जांच के लिए ये टीम पहुंची है और हिंसा के बाद नुकसान का जायजा ये टीम लेगी। लेह में जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेगी और कल जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, हालात खराब हुए थे, इस पर भी जानकारी ये टीम हासिल करेगी। जो लेह में अधिकारी हैं उनके साथ भी मुलाकात करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त लेह हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की टीम पहुंची है लेह और कल हुई हिंसा की जांच के लिए यह टीम पहुंची है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस वक्त लेह हिंसा को लेकर लेह में जिस तरह के हालात बने हुए, इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय की एक टीम लेह पहुंची है हालात का जायजा लेने के लिए। जी बिल्कुल, ये जो गृह मंत्रालय की टीम है इसमें कुछ मेंबर्स है जो कि एमएचए से ताल्लुक रखते हैं और वो यहाँ पे लेह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और लेह में वो इस वक्त जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिल रहे हैं, डेलीगेशन से मिल रहे हैं और ऑलरेडी जो पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। पूरा फीडबैक वो लेंगे जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इमर्ज हुई है और जिस तरह के हालात वहाँ बने हैं, पूरा फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद जो उच्च अधिकारी एमएचए के हैं जो डील करते हैं लद्दाख को, उनको एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी दिल्ली में जब ये वहाँ पे वापस पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह को भी एक रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो एमएचए की जो टीम है उसके कुछ मेंबर जो हैं लगातार वहाँ लेह में डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पे मुलाकात उनका दौर चल रहा है। और जिस तरह के हालात, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो प्रशासन है, वो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नजर बनाए हुए इस पे और हालात को मामूल पर लाने के लिए, दोबारा नॉर्मल सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए एफर्ट्स हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पूरी नजर है, एमएचए की भी पूरी नजर है। हालांकि एमएचए ने पहले ही बहुत बार कोशिश की थी कि जो लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकातें भी हुई थी। उसके बाद लगातार कई बार कोशिश की गई थी डेडलॉक को खत्म करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कल हिंसा हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एक एंगल दिया जा रहा है, वाकई में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो काउंसलर्स थे उनका भी रोल जो था इसमें बहुत नेगेटिव दिखा है और हालांकि वो अभी जांच के बाद पूरा इस पर खुलासे भी होंगे। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है हुरैरा कि जो सिचुएशन है उसको पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जाए और दूसरा कि जो फीडबैक लिया जाएगा तरफ से जो ये अधिकारी हैं उनकी तरफ से बिल्कुल, यानी जिस तरह के हालात बने थे और जिस तरह से हंगामा हुआ, इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की अब टीम पहुंची और हालात का जायजा लेगी। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लद्दाख हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख हिंसा को लेकर आज हाई लेवल बैठक होने वाली है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 5 बजे राजभवन में बैठक होगी। अहम बैठक, पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लद्दाख हिंसा में हुई हिंसा को लेकर दिन भर में यह दूसरी अहम बैठक होगी। इससे पहले भी उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। इस बैठक में ताजा हालात की जानकारी हासिल की गई थी और उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ताजा जानकारी अफसरान से हासिल की थी। तो एक के बाद एक बैठकों का दौर अब लद्दाख में चल रहा है और जो ताजा सूरत हाल है उस पर नजर बनी हुई है। और लेह हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार को लोगों की मांग पर गौर करना चाहिए, सीएम ने कहा है। लोगों से अपील की है कि कानून हाथ न लें। तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है जहां पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि कानून हाथ में न लें। और इसके अलावा लेह हिंसा पर सीएम उमर अब्दुल्ला का
बड़ा बयान सामने आया, जहां पर लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है, अफसोसनाक है। सरकार को लोगों की मांग पर गौर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा लोगों से अपील की है कि कानून को हाथ में न लें। हैं हालात खराब और अफसोस है, कीमती जानें वहां गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सके करें। और सीएम उमर ने साथ साथ एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी लेह हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में जो हुआ वो गंभीर मसला है। लद्दाख के साथ सारे वादे खोखले निकले हैं। 5 साल से खामोशी से प्रदर्शन हो रहा था। ये लोगों के हक की लड़ाई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपको सुनाते हैं। बहुत ही गंभीर मसला है जो लद्दाख में हुआ, खासकर लेह में, जो वहां पे बच्चे निकल आए। उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहां पे भूख हड़ताल में थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई, उनको स्ट्रेचर पर लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहां पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचू उनके लीडर थे, लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें इस चीज को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। ये सब गलत बयानी है इनकी, मुल्क के लोगों को सच्चाई से दूर रखने की। वांगचुक ने कभी भी गांधी के रास्ते को नहीं छोड़ा, मगर आज हमारे बच्चों ने वहां पे वांगचुक को साइड पर रख दिया और कहा ये रास्ता नहीं चलेगा, अब रास्ता चलेगा तो जो उनने रास्ता इख्तियार किया उसमें वांगचुक की जिम्मेदारी नहीं है, वो उसमें मुलव्वस नहीं है। अब सीबीआई की इंक्वायरी लगा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफी कहता हूं, इनसे बयान कहता हूं, उनको इस हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। दरअसल एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वांगचुक के समर्थन में इसलिए उतरे क्योंकि लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर मिल रही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई पिछले 2 महीनों से जांच में लगी हुई है। मामला विदेशी फंडिंग का है। सोनम वांगचुक पर विदेश से फंड लेने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से फंडिंग को लेकर 2 महीने से सीबीआई जांच में जुटी हुई है। साथ ही सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा भी की थी, जो कि अब शक के दायरे में आ रही है। पाकिस्तान की यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अभी विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक के खिलाफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि विदेशी फंडिंग को लेकर भी केस नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताते चलें कि वांगचुक की पाक यात्रा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान गए थे सोनम वांगचुक और उनकी इस यात्रा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से जांच में सीबीआई जुटी हुई है। तो इधर लद्दाख में हुई हिंसा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि ये पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन हमेशा से अहिंसा के जरिए आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान लद्दाख में उन 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई, 79 लोग जख्मी हुए और सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आई। सूत्रों से यह पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेंजी युवाओं को गुमराह किया गया था और एक सुनियोजित प्लानिंग की गई थी। यह प्रदर्शन उस वक्त हिंसात्मक हो गया जब हजारों की संख्या में युवा लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। कुछ देर बाद धुएं का गुबार उठने लगा। बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल के दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आने लगी। इसके बाद वहां कैसे हालात बने, आप खुद इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। और यह भी हुआ इन 2 घंटों में, जिसके बाद 10 सितंबर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अपने अनशन खत्म करना पड़ा और युवाओं से माइक पर अपील करते नजर आए कि इस हिंसा को रोक दो। तो इस तरह की कुछ हालात कल लेह में बने थे।